जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह नहा धोकर तो वही मैं किचन में आ गई हूँ। और मौसम वही है, गर्मी भरा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है इस समय तो। और बहुत दिनों से 2 बजे ला के रखे थे तरोई, तो वो बनाई नहीं थी मैंने, फ्रिज में रखी हुई थी, 4-5 ही थी। मैंने चलो बना देती हूँ आज, आलू मिक्स करके इनके लिए बनाई थी मैंने। अपने लोग के लिए बाद में दोपहर में देखा तो नमक वाले पराठे तो बना लिए थे मैंने। बच्चों का मन नहीं था खाने का तरोई, उन दोनों को नहीं पसंद है। या फिर तरोई बनाओ तो प्याज और आलू वाली जो बनाती हूँ मैं, सूखी बिना मसाले की, हल्दी खाली डाल के, वो वाली खाते हैं दोनों। तो इसमें जानते हैं आप लोग, प्याज नहीं खाती हूँ। तो कुकर में बना रही हूँ, फटाफट सब्जी बन जाएगी। और आज सोचा हुआ है खीरे का रायता बनाऊंगी। बहुत दिन से मन है हम लोग का खाने का खीरे का रायता। खीरे का रायता से आंसर ने कल बनाया था, खिचड़ी से बहुत ही टेस्टी बना था, तो मन था मेरा। दही जमाई थी मैंने, पर जल्दी जमी नहीं वो, तो छाछ मंगाया मैंने दुकान से। और ये नमक डिब्बा, मैंने नमक का डिब्बा धुला हुआ था और धुलने के लिए रखा हुआ था, और सूख गया तो मतलब धूप में ही रखना पड़ा, ऐसे ही सूख गया, इतनी गर्मी हो रही है, आदमी सूख जाए। तो वो तो डिब्बा है, तो उसको धुल दिया, वो सूख गया। उसमें रख दिया मैंने नमक, क्योंकि नमक छिड़ जाता है ऐसे बाहर रहता है तो। और हल्दी धनिया पाउडर ख़त्म था, और मुझे याद नहीं था, मैंने 2 बजे से कहा ही नहीं, मुझे लगा एक पैकेट पड़ा है अभी। अब कल संडे है, कल संडे मार्केट जाएंगे तो ले आएंगे वो। और सब्जी में मैंने सारे मसाले डाल दिए, बेसिक मसाले, वही हल्दी धनिया पाउडर था नहीं, थोड़ा बहुत था, मतलब काम चला हो गया था, थोड़ी सब्जी बनाई इसके लिए था। हल्दी और नमक डाल करके अब बर्तन रखते जा रही हूँ ठंडा करके। जो आपको फ्रिज पे रखा हुआ दिख रहा है, ये वही कुमायूनी फल जिसे कहते हैं, वो था। और पानी पी रही हूँ मैं, क्योंकि सुबह उठ के नहा धो के ब्रश करके जब मैं आती हूँ किचन में, तो मुझे प्यास बहुत ज़ोर से लगती है, क्योंकि सुबह उठ के कभी पानी पीती नहीं हूँ मैं, नहा करके ही पीती हूँ, उसके ब्रश करने के बाद ही पीती हूँ। और इसमें मैं अब डालूँगी तरोई, आलू धुल करके जो मैंने येलो कलर के उसमें रखा हुआ है कटोरा में। अच्छा, मैंने डाल दिया है, एक्चुअली मुझे नहीं देखा मैंने ये चीज़। और जब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मेरी तबीयत नहीं सही है फ्रेंड, यूँ तो मेरी इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं ये वॉइस ओवर करूँ, लेकिन ये हमारा काम है और आप लोगों से हमारा जुड़ाव है जो हमें जोड़ के रखता है। तो ये कुकर में मुझे हरदम संदेह रहता है, मैं बिना माजे कभी कुकर रखती नहीं। एक्चुअली जब बच्चे माजते हैं तो हिसाब से नहीं माजते हैं। और सब्जी बने रख दी है, ये काला नमक पीस रही हूँ मैं। पिसा हुआ रखा था जीरे के साथ, लेकिन बच्चे जब खीरे वीरे में या किसी फ्रूट में डाल के खाते हैं, किसी भी हाथ से छू देते हैं ना, तो कहना जी को मैंने भोग लगता है, तो हमने उनके लिए सिलबट्टे में धुल करके फिर दोबारा नमक पीसा था रायते में डालने के लिए। रायते में काला नमक अगर पड़ जाए, रायते का स्वाद बढ़ जाता है। तो और ये हर्षद हमारे बिस्तर पे लेटे हुए हैं। और फ्रेंड, ये खीरे कस रही हूँ मैं। खीरे मैंने यहाँ सब्जी ले बेचने आता है, उसी के लिए थे। तो खीरे का रास्ता कल सभी को पसंद आया था, तो मैंने चलो आज 2 बजे खीरे का रास्ता। एक्चुअली में नींबू नहीं था घर पे, नींबू मतलब नींबू पानी में देती हूँ ना उनको, चीनी और काला नमक डाल के बोतल में दे देती हूँ, और वहाँ पे ठंडे पानी के साथ नींबू उनके बैग में डाल देती हूँ, वहाँ पे काट के पी लेते हैं। वहाँ पे चाकू है इनके यहाँ पे। तो वही मैं कस रही थी, और रायता बना के इनको दे दूँगी। और पराठे, सब्जी, रायता और मिर्च का अचार ले जाते हैं 2 बजे, जो मैंने घर पे बनाया, मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था। बहुत टेस्टी बनाया फ्रेंड वो अचार, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और मौसम वही है, उबलता हुआ ऐसे लग रहा है कि खौलते हुए पानी में कितनी डाल रखा है। और दिन भर आप अगर काम की मजबूरी ना हो, तो हमें लगता है ना आदमी बाहर जाए घर से, ना औरतें किचन में जाएँ, मजबूरी ही है काम करने की। आज इससे एक्चुअली मैं इसको काटते काटते मेरे नाखून में बहुत तेज लग गया था। ये इधर खून नहीं बाहर कि नाखून मेरा निकल गया था एक अंगूठे का, क्योंकि इसमें अगर ध्यान न दो तो कट जाता है। और खीरा इतना सॉफ्ट था फ्रेंड, इसका छिलका देखने में बहुत मोटा था, लेकिन अंदर खीरा में बीज ही नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट खीरा था। और ये दही मैं मिक्स करूँगी मिक्सी में, क्योंकि छाछ नहीं मिली यहाँ दुकान पे, तो उसी के लिए मैं मिक्सी में मिक्स कर रही हूँ। और ये डाल दिया मैंने खीरे में, देखिए। अब इसको मिक्स कर दूँ, थोड़ी सी छाछ पड़ी एक पैकेट में, मैं वो भी इसमें ऐड करूँगी, शायद फ्रिज में रखी हुई है वो। कल सियांसी ने जो रायता बनाया था, तो थोड़ी सी 1-2 चम्मच ही बची थी, ज़्यादा नहीं बची थी। और जो दही मंगाई थी उसी से मैंने डाल दिया था इसमें दूध में जमने के लिए, कि जम जाएगी। और ये कड़ू तेल निकाल के रख दिया है, और कड़ू तेल का तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है रायते में।
घी का हो या फिर कड़ू तेल का हो, रिफाइंड का तड़का उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो राई का तेल होता है उसकी महक अलग ही होती है, सोंधी होती है गर्म होने के बाद। और वैसे भी रिफाइंड तो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि डालडा का बर्तन मांजना आसान नहीं है। या फिर सरसों के तेल में आप पूड़ियाँ बनाओ, पराठे बनाओ, वो बच्चे नहीं खाते हैं। मेरे तो दोनों नहीं खाते हैं, इस वजह से मुझे मजबूरी में लेना पड़ता है रिफाइंड का। मैं तो बिल्कुल ना दूँ, मैं तो खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है कड़ू तेल का पराठे पूड़ी। और जीरा डाल दिया, हींग डाल दिया, मिर्च मैं डालूँगी नहीं। मिर्च मुझे लगता है ऐसे रायते में मिर्च नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत चटपटा नहीं बनना चाहिए खीरे का रायता, हल्की सी मिठास इसमें होनी चाहिए। और एक ही था कि इसको खाने के बाद जो सीने में जलन हम लोग की होती थी मिर्च खाने के बाद, वो नहीं हो रही थी। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, मैंने देखी। हमारे खीरे का रायता कई बार बना है, लेकिन जैसे इस बार जो मतलब कम मिर्च में लाल मिर्च नहीं डाली हमने और हरी मिर्च का तड़का भी नहीं लगाया, वैसे बहुत ही टेस्टी बना हींग जीरे से ही। और दूबी जी नाश्ता कर रहे हैं, हाथ से बैठ कर रिमोट से चैनल चेंज कर रहा है बार बार, कभी अपना लगा दे रहा है, कभी उनका लगा दे रहे थे। वही वो कह रहे लगा के रखना, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ। तो ये सुबह हमारे हस्बैंड जी सब वाइट कलर का चंदन का तिलक लगाते हैं। इनकी आदत है ये, देखिए वो परेशान कर रहा है उनको, जो वो लगा रहे देकर हमको देखने नहीं दे रहा है। तो ये भी बैठा हुआ है, ये अभी नहाएगा, जब हम इसको डांटेंगे 2-4 बार अभी नहाने जाता है किचन में। और ये मैं जा रही हूँ एक्चुअली में, फिर मैं टहलने गई और वहाँ पे वॉक करते करते मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे पूरे शरीर में मकड़ी के जाले उड़ रहे हैं। जैसे नहीं हो जाता है कभी कभी कि हमारे बाल ही गिर के हमारे हाथ पे राउंड से चिपक जाते हैं, फिर हम उनको निकालते हैं, वैसे हमको पूरी बॉडी पे महसूस हो रहा था। हाथों में, पूरे पैर और पे नहीं महसूस हो रहा था, सिर्फ हाथों पे महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं जाला लगा है और निकाल दो, और निकाले तो कुछ भी नहीं था। पूरे हाथ में ऐसे झाड़ रही थी बार बार, मुंह पे भी कभी लग रहा मुंह पे, कभी लगे आंखों पे है, कभी लगे माथे पे है। तो मैंने, मेरे साथ जो गई थी टहलने के लिए, उनसे मैंने कहा, मैंने कहा पता नहीं कि मेरे को ऐसे लग रहा है कि मेरे पूरे हाथों में किसी ने जाला लपेट दिया हो और निकल ना रहा हो। तो मुझे लगा कि मेरा बीपी हाई है शायद, मुझे ऐसा डाउट हुआ। वो बोली भी कि ऐसा तो नहीं आपका बीपी लो या हाई हो। मैंने कहा हाँ ये हो सकता है। तो वहाँ से आई तो मुझे थोड़ा आराम मिल गया, ऐसा नहीं है वहाँ चलते वक्त ही मुझे खाली ये दिक्कत हुई थी, लेकिन सिर मेरा बहुत भारी हो रखा था। और आँखें जैसे अजीब सी पता चल रही थी कि आँखों में कुछ दिक्कत लग रही थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि उभरी हुई आँखें जैसे भर जाती हैं आँखें, वैसे लग रही थी मुझे, भरी भरी से लग रही थी अपनी आँखें। और ये मैं यहाँ पे मैं बीपी टेस्ट कराने के लिए आई हुई हूँ। और वो कह रहे हैं कि आपने क्या ऐसा खाया कि आपका बीपी हाई हो गया। आप तो ये कह रहे हैं कि आप बहुत ऑयली खाती है, सब्जी मसाले वसाले ज़्यादा डालती है, मिर्च मसाला, जबकि आप मेरे सब्जी में देखते हैं कि कैसा मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन हाँ, हस्बैंड की आदत होती है ना कि कमी निकाल देते हैं। तो डॉक्टर कह रहे हैं अब नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, खाने का तो ये समय है, कब बुढ़ापे में खाएंगे। उन्होंने बोला, बल्कि मैं ऐसा खाती भी नहीं खैर। और मैंने कहा कि मेरे शुगर टेस्ट कर दीजिए, तो कह रही शुगर आपको नहीं है, आपका फेस बता रहा है। शुगर जिनका होता है उनका फेस बता देता है कि उनको डायबिटीज़ है। तो मैंने सोचा टेस्ट करा लेती हूँ, अगर होगा तो भैया अपना समझ के रहेगा इंसान। तो यहाँ से मैं वही दवाइयाँ ले रही थी। उन्होंने कोई बीपी की दवाई नहीं दी मुझे, एक्चुअली में ऐसी दवाई दी उन्होंने, एक तो गैसोपास दिया और एक दवाई और दी है, पता नहीं किस चीज़ की है वो। और दोबारा हम आए हैं दूसरी दुकान से, उन्हीं की क्लिनिक के जस्ट बगल में ये दुकान है, किराना स्टोर है ये, एक्चुअली जनरल स्टोर कह सकते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी सामान आपको मिल जाएगा। तो ये कोई दुबे जी के रिलेटिव हैं, ये जो ब्लू टी शर्ट पहन रखे, ये लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से। तो पूछ रहे थे कि आप कैसे आ गए यहाँ पर, यहाँ घूमते घूमते। तो कह रहे नहीं नहीं किसी काम से आए, बस इतना बोल के चुप हो गए। और यहाँ पे हम ब्रेड लेने पहुँचे थे, ब्रेड नहीं था इनके पास। ब्रेड था जैसे 50 वाला था, तो 50 का ब्रेड लेके क्या करेंगे हम। तो मैंने कहा चलो सुबह ही तो ज़रूरत है, सुबह को तो दुकान खुल जाएगी, हमारी जो अगल बगल दुकानें हैं छोटी मोटी, तो वहाँ मिल जाता है ब्रेड। तो दूध लेकर के आए थे, दूध वाला आज नहीं आया था दूध लेकर के, तो मजबूरी थी, हमने चलो लेके चलते हैं। देखिए तो भैया हम दूध ले रखे हैं और ये दूध रख करके अब यहाँ। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।